टू चैनल माई स्टडी IQ। आज हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में जो हमारा जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो हमारा है स्क्रीनशॉट का, जो आपको इंसर्ट टैब में मिल जाता है। लेकिन ये एक्चुअली जो वर्जन है वो 2007 है। ठीक है, तो 2007 में ये जो स्क्रीनशॉट वाला वर्जन नहीं है, सॉरी फीचर्स नहीं है, तो ये फीचर्स को जो है हम लोग अलग से एक्सेस करेंगे। तो अलग से एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट पे क्लिक करना होगा, ऑल प्रोग्राम में जाइए। ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, आपको मिलेगा ऐसी सीरीज। ठीक है, ऐसे सीरीज में आपको मिल जाएगा स्नैपिंग टूल्स। ठीक है, तो ये जो स्नैपिंग टूल्स है यही सेम टू सेम फीचर जो है आपका MS वर्ड में 2013 वाले वर्जन में ये ऑप्शन दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि आप MS वर्ड में किसी भी सेक्शन का, ठीक है, आप एक इमेज ले सकते हो। ठीक है, स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा स्नैपशॉट हो गया। हम इसको कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से अगर सेव करना चाहें तो हम इसको ईजिली हम लोग सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सेक्शन आप MS वर्ड में आप यहाँ पे लेना चाहते हो, सपोज दैट आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ जो है पूरा का पूरा ये आपका लेना है रिबन को, तो रिबन को लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, न्यू पे क्लिक कर लीजिए। जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4 फीचर्स आएंगे। एक तो है फ्री फ्रॉम, दूसरा है रेक्टेंगल्स, ये है विंडो और ये फुल स्क्रीन। तो हमको रेक्टेंगल जब कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया हम यहाँ से ये पूरा स्नैप कर सकते हैं, ये पूरा निकाल सकते हैं, ये एक इमेज बन जाएगी। अब इसको कॉपी करके हम चाहें तो यहीं पे पेस्ट करना चाहें तो यहीं पे पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो यही फीचर जो है हम लोग का यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनशॉट के नाम से। ठीक है, और भी इसको आप अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि फ्री फ्रॉम को आप यूज़ करना चाहते हैं तो फ्री फ्रॉम को भी देख लीजिए। फ्री फ्रॉम का मतलब क्या है, इसे फ्री फ्रॉम पे हमने क्लिक कर दिया। हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये एरिया ही सिर्फ यहाँ से हम काट करके निकालना चाहते हैं, ये सेक्शन सिर्फ। ठीक है, ये वाला, तो ये आपका ये इतना एरिया जो है ये हमारा कॉपी हो गया। अब इसको यहाँ पे हम चाहते हैं कॉपी करके पेस्ट करना है, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हो गया फ्री फ्रॉम, ये हो गया रेक्टेंगल्स। अब इसके बाद क्या बचा है हमारा, इसके बाद हमारा बचा है विंडो। ठीक है, ये हमारा विंडो स्नैप है। ठीक है, जब विंडो स्नैप का मतलब है कि जो हमारे स्क्रीन पे विंडो ओपन है, सपोज मान लीजिए हमारे पास ये विंडो ओपन है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये विंडो ही क्या होगी, सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक बार विंडो स्नैप पे क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा है विंडो स्नैप, ये। ठीक है, और इस पर हमने क्लिक कर लिया। अब जब यहाँ पे जो एरिया हमारा रेड कलर का हाईलाइट हो रहा है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरी की पूरी विंडो जो है हमारी, सिर्फ और सिर्फ विंडो, ठीक है, ये पूरी की पूरी कैप्चर हो गई। फुल करेंगे तो वो हमारा फुल स्क्रीन पे कैप्चर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फीचर है जो कि 2013 ऑफिस वाले वर्जन में आपको ये मिल जाएगा। चलिए, अब जो दूसरा हमारा फीचर है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। वो है हमारा हेडर एंड फूटर। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है। ये देखिए हमारा हेडर एंड फूटर। हेडर का मतलब होता है टॉप ऑफ द पेज, यानी इसको हम एक बार अपने डॉक्यूमेंट में लगाते हैं और ये ऑटोमेटिकली हर एक क्या होता है डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाता है। सपोज दैट हमने ये हेडर लगा दिया और हेडर में हमने लिख दिया, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 9। ठीक है, हमने यहाँ पे ईयर लिख दिया 2020। ये हमारा हेडर हो गया। ये जो हेडिंग होगी, ये जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट में पेजेस होंगे सभी के टॉप पे यही चीज़ लिखा होगा। अब इसको हम क्लोज कर देंगे हेडर एंड फुटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे चले आते हैं दूसरे पेज नंबर पे। ये देखिए दूसरे पेज पे भी हमको ये दिख रहा है। अब हेडर तो हमने अप्लाई कर दिया, अब हमको फूटर अप्लाई करना। ये हमारा फूटर है, तो फूटर में आप जैसा फूटर लेना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया है पेज नंबर और यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया है, तो टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं कि ऑर्थर बाय, ठीक है, ऑर्थर डैश ऑर्थर का नाम। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये जो है हमारा बुक का ऑर्थर हो गया, पेज नंबर हो गया। अब जो भी हम लोग कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, सपोज हम यहाँ पे कंटेंट लिख देते हैं, एडिशनल कंटेंट
इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज कैन बी प्लेस्ड इन सेक्शन ऑफ हेडर एंड फुटर। ठीक है, हमने ये कुछ कंटेंट जो यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट भी कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए हेडर फुटर हमारा क्या दिख रहा है, सभी पेज पे दिख रहा है। ये हमारा देखिए फुटर दिख रहा है, ये हमारा हेडर दिख रहा है। कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 9 ये हमारा हेडर है और नीचे वाला हमारा क्या है, ये फुटर है। ठीक है ना, तो ये हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना, हेडर फुटर लगा सकते हैं हम लोग। हेडर फुटर में जो भी कंटेंट टेक्स्ट लिखना है वो भी हम लोग ईजिली जो है लगा सकते हैं। ठीक है, तो पता चल गया हम लोग हेडर एंड फुटर को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको एडिट करना हुआ तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो जो भी चीज़ें हमको यहाँ पे लिखना है वो चीज़ें हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होने के बाद जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट फीचर है वो है वर्किंग विथ टेबल। ठीक है, तो हम लोग टेबल पे कुछ काम कर लेते हैं। तो टेबल पे काम करने के लिए हमने बताया कि आप इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेबल का। ठीक है, टेबल में आपको सिंपली यहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे सारे, जितने भी रो कॉलम्स आपको लेने हैं यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग्स ले सकते हैं। अगर यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप जो है बाहर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जब जाएंगे आप, ठीक है, इंसर्ट पे आपको यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट टेबल। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ जितने भी रो कॉलम की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। टाइप करके ओके कर देंगे तो उतने रो कॉलम का क्या होगा, आपका टेबल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पे टेबल ही बनाया और टेबल बनाने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कुछ, सीरियल नंबर हमने यहाँ पे लिखा, नेम हमने यहाँ पे लिखा, सिटी। अब हम टैब से हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया हमने 1, नेम हमने लिख दिया यहाँ पे राजू और सिटी हमने लिख दिया आगरा। ठीक है, हमने टाइप किया, नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, फिर 2 लिखा हमने, टाइप किया, फिर यहाँ पे हमने लिखा सुमित, फिर टाइप किया हमने आगरा लिखा। अगर हमको एक नया रो चाहिए तो फिर से हम टाइप कर देंगे तो हमारी एक नई रो आ जाएगी। हम टाइप करते जाएंगे, हमारा एक नया रो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो कैसे हम लोग टेबल में रो जनरेट करते हैं ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अब कैसे कॉलम जनरेट करता है, सपोज दैट मान लीजिए कि इसके आगे, ठीक है, यानी इस सिटी और नेम के बीच में हमको एक और कॉलम चाहिए, तो हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट का। हमको क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, कॉलम चाहिए, लेकिन ये कॉलम हमको कहाँ पे चाहिए, कॉलम टू लेफ्ट में हमको कॉलम चाहिए, यानी जहाँ पे कर्सर उसके लेफ्ट में हमने क्लिक किया तो कर्सर हमारा आया था, उसके लेफ्ट में हमारा ये कॉलम आ गया। लेकिन हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, हम Ctrl+Z कर लेते हैं, हम कर्सर को यहाँ पे रख लेते हैं, उसके बाद हम इंसर्ट पे जाते हैं और लेफ्ट में कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नेम के बाद हमारा यहाँ पे एक नया कॉलम आ गया। अब नेम के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, एफ नेम यानी फादर नेम। ठीक है, अब फादर नेम यहाँ पे जो भी देना है, ठीक है, आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी डिटेल आप जो है ईजिली जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर है, तो हम लोगों ने टेबल इंसर्ट करना सीखा, कैसे रो एंड कॉलम इंसर्ट करते हैं, ये भी चीज़ें हम लोग सीख लिए। अब हमने इंसर्ट कर लिया कॉलम, अब हम लोग एक रो इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए कि इसके नीचे, यानी जो हमारा ये आगरा है, यानी रोल नंबर 1 के नीचे हमको एक और स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि इंसर्ट रो बिलो, सॉरी एबव यानी ऊपर, बिलो यानी कि नीचे। ठीक है, तो वो चीज़ें हमको अगर एबव ऊपर की तरफ चाहिए तो हम क्लिक कर देंगे। तो ये ऊपर देखिए हमारा यहाँ पे एक नया जो है सेल जो है क्या हो गया, जनरेट हो गया। ठीक है, ये चीज़ें, तो रो एंड कॉलम दोनों चीज़ें हम लोगों ने इंसर्ट करना सीख लिया। अब मान लीजिए हमको किसी रो को डिलीट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ये पूरा का पूरा रो को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप कोई से नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट का। डिलीट पे आपको क्या करना है, इंटायर रो को डिलीट करना है, डिलीट इंटायर रो। तो हमने डिलीट पे क्लिक कर दिया, हमारा डिलीट हो गया। अब हम यहाँ से चाहते हैं कि फादर्स नेम को डिलीट करना है। ठीक है, तो ये पूरे फादर्स नेम को आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक कर लीजिए यहीं पे और यहाँ पे डिलीट कॉलम का ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए। वो देखिए हमारा कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐड करना, ठीक है, कैसे उसको डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ये सारा चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे टेबल में सीख लिया।
कुछ और चीज़ें हैं टेबल में जो हम लोग को जानना होता है, वो चीज़ें होता है टेबल को स्प्लिट करना एंड मर्ज करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये भी चीज़ करके देख लेते हैं कि कैसे टेबल को स्प्लिट और मर्ज करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे वाले कॉलम को स्प्लिट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, 2 कॉलम है, तो इन दोनों कॉलम को हम मर्ज कर देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे लिखते हैं डाटा कुछ, जैसे सीरियल नंबर हमने लिखा, फिर हमने यहाँ पे नेम लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पे ईमेल लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, ठीक है। अब इस मोबाइल नंबर का जो कॉलम है 2 है, इसको हम मर्ज कर देंगे। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा मर्ज सेल। ठीक है, अब ये सेल हमारा मर्ज हो गया। अब इसको हम यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है मर्ज एंड सेंटर का, इसको हम सेंटर कर लेते हैं, ये सेंटर है। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। अब यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर 1 MOB 1 कर दिए, और यहाँ पे MOB 2 कर दिए। और लेकिन ये जो हमारा है, इसको भी हमको क्या करना है, मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, मर्ज करने से पहले हम इसको यहाँ पे एक रो को इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा देखिए इंसर्ट हुआ। अब इन दोनों को हम मर्ज करके सेंटर कर देते हैं। हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन से मर्ज का हमने मर्ज कर दिया, इसको भी हम यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद अगर लेआउट में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे और हमको सेंटर में अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे भी सेलेक्ट करेंगे वही चीज़, मर्ज करेंगे। ठीक है, और मर्ज करके हम यहाँ पे लेआउट से सेंटर कर लेंगे। उसी तरह सीरियल नंबर को भी हम करेंगे मर्ज। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक कर लिया और मर्ज कर दिया, मर्ज सेल, और इसको हम सेंटर कर दिए। तो इस तरह से हमारा रो जनरेट हो गया। अब यहाँ पे सीरियल नंबर हमने दे दिया 1, टैप कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, ठीक है, ईमेल लिख सकते हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर 1 हमने लिख दिया, यहाँ पे फ़ोन नंबर 2 हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड हमने दे दिया। ठीक है, ईमेल आईडी हमने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, फ़ोन नंबर, जो भी आपको रिकॉर्ड यहाँ पे देना है वो आप इजीली जो है दे सकते हैं। टैप करते जाएंगे, वो चीज़ें आपका डेटा क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। ये तो था कि आप 2 कॉलम को कैसे मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको स्प्लिट करना है, ठीक है, स्प्लिट का सेंस मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 ईमेल आईडी है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दें। हमने राइट क्लिक किया और इस कॉलम को हमने 2 कॉलम में स्प्लिट कर दिया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब एक में जो है हम अपनी पहली ईमेल आईडी लिखेंगे और दूसरे वाले में जो है दूसरी ईमेल आईडी लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी कॉलम को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया सुमित, ये हमारी पहली ईमेल आईडी हो गई, और ये हमारी जो है दूसरी ईमेल आईडी हो गई। इसी तरह से यहाँ भी अगर हमको करना है तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, ये 2 पार्ट में देखिए स्प्लिट हो गया, यहाँ भी हम स्प्लिट कर लेंगे। ये हमारा स्प्लिट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसको अगर मान लीजिए हमको आगे करना होगा तो वो ऑटोमेटिक स्प्लिटेड आएगा। अब जो भी ईमेल आईडी अगर हमको लेनी होगी तो वो चीज़ें हम यहाँ पे 2 ईमेल आईडी लेंगे। इसको थोड़ा सा और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो कॉलम को। ठीक है, ये चीज़ें इसको आप अपने अकॉर्डिंग टेबल में कॉलम में एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने दूसरी ईमेल आईडी लिख दिया। ठीक, तो 2 चीज़ें आपको जो है समझ में आ गई। ठीक है, कि कैसे हम लोग रो एंड कॉलम को इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे हम लोग मर्ज करेंगे और कैसे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।